हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। इसके कुछ 10 प्रश्न हैं, आइए इनको हल करते हैं। ऑप्शनल हैं 10, आइए इनको हल करते हैं। ठीक है? इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, यानी इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का अध्ययन किया जाता है, समाज का अध्ययन किया जाता है या शासन का या पर्यावरण का? बताइए। तो इतिहास के तहत हम अतीत का करते हैं अध्ययन, ना कि शासन का। शासन भी अतीत में ही आ जाता है। ठीक है, शासन अगर जानना है तो हमें पॉलिटी उठानी पड़ेगी, इसलिए अतीत का। देखिए हमारा सही भी गया है। ठीक है, इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रम वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का ही नाम ही इतिहास है। ठीक है, यानी कि जो मानवीय घटनाएं होती हैं उनको ही हम इतिहास कहते हैं। या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर जाने वाली को भी इतिहास कहते हैं। मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन भी इतिहास कहलाता है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? यानी कि प्रथम जो यूनानी इतिहासकार कौन था? तो वो कौन था? हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। ठीक है, मेरा सही गया है। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। उन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी? हिस्टोरिका। नाम ध्यान रखना, किसने? हेरोडोटस ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं? देखो, ये बात किसने कही थी कि इतिहास के सभी जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वे सभी साक्ष्यों के आधार पर निकाले गए हैं। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, हेरोडोटस का है, थ्यूसिडाइडिस का है, या पालिवियस का है, या टैसिटियस का है? तो मेरे हिसाब से ये जो है नीट में आया है 2012 में प्रश्न। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये होगा, हाँ ये सही है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं, विविधित हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और कितना अच्छा पॉइंट मिल गया यहाँ पर कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, जबकि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। देखो, भूगोल के पिता का नाम क्या है? हिकेटियस का है। हिकेटियस को भूगोल का पिता, लेकिन इतिहास के पिता का नाम हेरोडोटस। ठीक है, और ये कहा किसने था? थ्यूसिडाइडिस। ठीक है, नाम ध्यान रखना। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्रीज रचनाकार कौन है? मेरे हिसाब से हेरोडोटस ही होंगे। ठीक है, हेरोडोटस ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? देखो, ये प्रश्न मैंने पीछे भी बताया था। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, नंबर 5 का। ठीक है, हम इसको आगे स्किप करते हैं, लेकिन स्किप होगा नहीं, इसलिए हमको चलो बता ही देते हैं किसको। ये देखो किसमें आया गया है, कितनी परीक्षाओं में आया हुआ है, देखिए। ठीक है, यूपी जे एसई में भी 2018 में आया है। ठीक है, तो यहाँ किसने बनाया? हेरोडोटस ने। ठीक है, हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार भी हैं एवं भूगोलवेत्ता भी हैं। ठीक है, इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया। इन्होंने हिस्टेरिका नामक भी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? बहुत ही सुंदर, आपने सुना भी होगा लोगों के मुंह से कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। यह कथन है किसका? तो यहाँ पर ये कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहली त्रसादी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन के तरह। ठीक ठीक है, पहली कैसे? त्रसादी की तरह, दूसरी प्रहसन की तरह। ठीक है, नंबर 7 प्रश्न देखते हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। वाह, क्या कथन है! आप बहुत अच्छे, फिर से पढ़ते हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हीगेल का है, कार्ल मार्क्स का है, जेबी ब्यूरी का है, या ए एच कार का है? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये
कथन कार्ल मार्क्स का होगा? नहीं, सॉरी, ये हीगल का है। किसका है? हीगल का। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन हीगल का है। ठीक है। हीगल एक जर्मनी का दार्शनिक था। कौन था? दार्शनिक, जिनका जन्म 1770 में हुआ था। हीगल ने दर्शन और राजनीति के संबंध में अनेक विचारों का भी प्रतिपादन किया था। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न। नंबर 8 प्रश्न है, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? देखिए, ये कथन किसका है कि देखो, इतिहास उसी का लिखा जाता है जिसने कुछ किया है, संघर्ष किया है जिंदगी में। जे नहीं खाए पड़े रहे तो उनका इतिहास कभी नहीं लिखा गया है। ठीक है। तो ये हम ध्यान रखना, ये किसने लिखा था कि वर्ग संघर्ष का इतिहास लिखा गया है। ये कथन किसका है? तो मेरे हिसाब से ये कार्ल मार्क्स का होगा। ठीक है, मेरा हिसाब से ये है। कार्ल मार्क्स के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने लिखा है, अब विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहासकार वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपाधि है और साथ ही अंतरिक्ष मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। नंबर 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? यानी कि इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त कौन करता है? नंबर 1 प्रश्न का ऑप्शनल है, इतिहास के विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। यानी कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। नंबर 3 है, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये प्रश्न ये कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं। ठीक है। तो ये CDS 2010 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर अभी मैंने पीछे ही बताया था कि यहाँ पर इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला, ये किसका? कार्ल मार्क्स। ये पीछे पूछा भी गया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा। यहाँ पर दूसरा सही होगा। ठीक है। मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रमुखता दी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया की उपज बताया। ठीक है। निम्नलिखित में से कितने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? TGT 2016 में आया है प्रश्न, TGT का है। ठीक है। तो ये किसका? हीगल का है या मार्क्स का है या एंजलिस का है या लेगिन का है? तो मेरे हिसाब से मार्क्स का होगा। ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। किसका? मार्क्स का। ठीक है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया था, तब भौतिक का विचार फ्यूअरबाख से लिया, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है। ठीक है। यहीं पर हमारा जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको किसी अन्य विषय पर कोई वीडियो चाहिए ऑप्शनल में तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए। और जिन लोगों को भी PDF चाहिए वो हमें बताते हैं कमेंट में।